इंटेक 1/2026 में मेडिकल को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, जहां एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 को लेके भी बातें हो रही हैं, तो उतनी ही बातें मेडिकल को भी लेके, क्योंकि अगर इंटेक 2/2025 को देखें तो हर कैंडिडेट के पास एक रियल एक्सपीरियंस तो है ही, जहां आपने देखा कि मेडिकल में बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट बाहर हो गए, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा कैंडिडेट मेडिकल पार्ट पे आउट किए गए, इवन री मेडिकल में भी वो आउट हुए। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जा रहा है हर कैंडिडेट के लिए जो इंटेक 1/2026 में जा रहे हैं कि आखिर वो जानना चाहते हैं कितने तरह के मेडिकल टेस्ट हैं, उनकी बारीक जानकारी कि कहाँ किस चीज़ पे आपको पॉइंट मिलेगा, क्या ख्याल रखना है, इस पूरी वीडियो में मैं बेहतर ढंग से आपके सामने कवर करने चल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्टिंग के बाद सभी कैंडिडेट बायोमेट्रिक टेस्ट होगा अर्ली मॉर्निंग, बायोमेट्रिक तरीके से आपका वेरिफिकेशन वहाँ कर लिया जाएगा, फिर आप ऑब्वियसली एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में इंटर कर जाएंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा, जिससे आपका ब्लड लिया जाएगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट खाली पेट ही करवाया जाता है, ज़्यादा सही रहता है। इससे पहले टेस्ट जो है वो ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हर तरह की रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन से HGT, OGT, आपका पूरा फास्टिंग का जितना भी पैरामीटर है वो सब इससे टेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ब्लड टेस्ट के बाद ही आपका ECG प्रोसेस किया जाएगा। इस तरीके से आप देख लीजिए, ECG रूम में ले जाकर के प्रॉपर तरीके से आपका ECG टेस्टिंग होगा। ECG होने के बाद आपको कुछ खाने की परमिशन दे दी जाएगी। अगर आप अपना खाना खुद ले जाते हैं तो आप खा सकते हैं, और वहाँ पे भी खाने का आपको मिलेगा। किसी भी सेंटर पे खाने की सुविधा नहीं है तो अपना खाना ज़रूर लेके जाएं और अपना कैरी करें, वो आपके लिए बेटर कहलाता है। ECG टेस्ट कुछ इस तरह से होता है। एंड डोंट वरी, MKC के मेडिकल सेंटर में, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर जो हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ इस तरह की हर व्यवस्थाएँ आपको बिल अप टू डेट तरीके से मिलेंगे। लंच के बाद आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है। लंच क्या, एक तरीके से आप ब्रेकफास्ट कहिए। ब्रेकफास्ट के बाद आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए आपको यूरिन कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए देना पड़ता है। यूरिन टेस्ट के कुछ समय बाद आपको ब्रेक मिलता है, ठीक है। फिर बारी आती है एक्सरे टेस्ट की। एक्सरे टेस्ट के बाद आपको 1 घंटे तक का ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद फिर से आपका ब्लड टेस्ट होता है, जो कि फास्टिंग के बाद का है। क्योंकि पता है कि 2 तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, खाली पेट जो सुबह होता है, दूसरा खाने के बाद जो एक्सरे टेस्ट के बाद होगा आपका। इसके बाद फिर LFT लीवर फंक्शनल टेस्ट और KFT किडनी फंक्शनल टेस्ट होगा। टेक्निकली जान लेना कि ये टेस्ट स्पेशली इंडियन एयरफोर्स में होता है, तो ये टेस्ट पे भी आपको स्पेशली ध्यान दे के जाना है भैया, लीवर और किडनी दोनों की फंक्शनिंग को लेकर के। और मैं कह देना चाहता हूँ कि इस सब का स्पेसिफिक टेस्ट भी केवल मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में ही होता है, जहाँ आपको इन टेस्ट से भी गुजरना होता है। इसके बाद आपके DNS डेविएटेड नज़ल सिप्टम टेस्ट होंगे। आप देख सकते हैं ऐसा होता है, बट नॉर्मल जो है ऐसा होता है, तो ये कोई बहुत बड़ा मर्ज नहीं है। अगर किसी का DNS आ भी रहा है तो इसको सही किया जा सकता है। बिल्कुल ये दूरबीन विधि से सर्जरी होती, कोई चीरफाड़ नहीं होती, सब परफेक्ट हो जाता है। इसके बाद टूथ चेकअप होंगे आपके मेडिकल में। देख सकते हैं मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर की इमेज आप देख रहे हैं। प्रॉपर आपकी कैविटी वगैरह जितना सब साफ़ सफाई, प्रॉपर ढंग से आपका गम, टूथ पॉइंट सब चेक किए जाएंगे। फिर आपका आई टेस्ट आता है। कई बार मैंने डिटेल वीडियो बनाया है हाइपरमेट्रोपिया को लेकर, मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के, सभी टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। इन टेस्ट के बाद नॉर्मल चेकअप्स जैसे हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर टेस्ट होंगे आपके पूरे के पूरे वहाँ पे। और ये सब भी टेस्ट बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ा जाते हैं, तो बिल्कुल ये सब टेस्ट एक बार आपका होना चाहिए वहाँ अपीयर होने से पहले। फिर आपका ENT की बारी आती है। ईयर टेस्ट होगा, जिसमें हेयरिंग टेस्ट, ईयर वैक्स चेक होगा, नोज चेक किया जाएगा, जिसमें साइनस, DNS जैसे सारी चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी ENT पार्ट में आपका। वो भी प्रॉपर ढंग से यहाँ सॉर्टेड हो जाता है, सफाई हो जाती है कान की प्रॉपर तरीके। फिर प्राइवेट पार्ट हैं अपने, चेक किए जाएंगे। इसके बाद बारी आती है ऑर्थो टेस्ट की। मसल टेस्ट यानी नॉकनी हो गया, फ्लैट फू हो गया, कैरी एंगल हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हाथ पैर के फिंगर्स चेक किए जाएंगे। आपको जम कर आकर भी देखा जाएगा। हर दृष्टिकोण का टेस्ट होता है, और ये टेस्ट एक बार सबको होना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, आराम से हो जाता है। फीमेल्स के लिए भी सेम प्रोसीजर है, बस इसमें केवल 1-2 गैक्नोलॉजिस्ट का टेस्ट बढ़ जाता है, बाकी सब चीज़ें वही हैं। पूरी मेडिकल चेकअप की प्रोसेस है। किसी सेंटर पर इसका टेस्टिंग पैटर्न में चेंज हो सकता है। कंप्लीट मेडिकल चेकअप होने के बाद कैंडिडेट फिट पाए जाते हैं तो उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाता है। जो मेडिकली अनफिट कैंडिडेट होते हैं, अपील मेडिकल बोर्ड के जरिए उनको रीमेडिकल जा सकते हैं। बाकी मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर के कैंपस से बच्चा, इस पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 6390103030। फटाफट कॉल करिए, बुकिंग करिए, तेज़ी के साथ बुकिंग चल रही है, डेट्स मिल रही हैं। पूरी डॉक्टर टीम से एक बार ज़रूर अपना मेडिकल चेकअप कराइए, आपको मदद करेगा आपके एयरफोर्स टेस्ट में बेहतर करने के लिए, क्योंकि सारी स्टेज में आप बेहतर कर गए और लास्ट में फंस गए बेटा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको बेहतर करना है। बाकी कोई क्वारी हो तो कॉल कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरी कोशिश यही होगी कि हमेशा आपके हर प्रश्न का बेहतर जवाब मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।